अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आज हम बात करेंगे कि कुछ मैनर्स बच्चों को जितनी जल्दी हो सके सिखा दें। जल्दी क्यों सिखा दें? क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो आदतें पुख्ता हो जाती हैं। अगर आपने आदाब सिखा देते हैं कम उम्री में ही, आगे जाके उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। क्यों परेशानी नहीं होगी? क्योंकि जो लड़कियां वेल मैनर्ड होती हैं, जिन्हें मैनर्स का मालूम होता है, उनकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता। उनको कुछ भी कहने से पहले 10 बार लोग सोचते हैं ये इतनी वेल मैनर्स है, इनके साथ इस तरह बात करना शायद मुनासिब नहीं होगा। इसके बरक्स लड़की ऐसी हो जिसको मैनर्स नहीं है बात करने के, किसी भी चीज़ के मैनर्स नहीं है उसके अंदर, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ भी कह दे ना ऐसी लड़की को, या किसी किस्म की बात कर दे ना, इन लोगों के लिए कोई भी मसले की बात नहीं होती। इसलिए बच्चियों को ये जल्द आदाब सिखा देने चाहिए। ये बहुत बेसिक मैनर्स हैं। मैंने अपनी ज़ैनब को अभी से सब कुछ बताना शुरू कर दिया है कि बेटा किसी के रूम में अगर जाना है तो रूम को पहले नॉक करते हैं, और अगर किसी को बुलाना हो तो एक्सक्यूज़ मी कहकर बात शुरू करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से मैनर्स हैं। ये बच्चे हों या बच्चियां हों तो बतानी ही चाहिए। लेकिन आज मैं जिन मैनर्स की बात कर रही हूँ वो जितनी जल्दी हो सके अपनी बच्चियों को सिखा दें। तो पहली बात क्या है कि गुफ्तगू के आदाब सिखा दें। आजकल मैं देख रही हूँ बच्चियों में भी गुफ्तगू में आदाब ख़त्म होते जा रहे हैं। यानी पहले हम परेशान थे कि लड़के गालियाँ बहुत देते हैं, लेकिन मैंने सुना है आजकल लड़कियाँ भी बहुत गालियाँ देने लगी हैं। माएँ तो पहले लड़कों की वजह से परेशान होती थी, लेकिन आजकल माएँ लड़कियों की वजह से भी परेशान हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों की तरबियत बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर रहे, उनको हैंडल नहीं कर रहे। आपको एक बात बताती हूँ, अगर ये आम बच्चियाँ अपने दोस्तों से बात कर रही होती हैं तो बहुत रॉन्ग वर्ड्स में बात कर रही होती हैं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अगर हम अपनी बच्चियों को ही समझाएं कि बेटा ऐसी गुफ्तगू करते नहीं हैं, तो इस तरह की गुफ्तगू इंसान की पर्सनैलिटी को ख़राब करती है। एक लड़की है, उसको मैं बहुत ही करीब से जानती हूँ, अपने घर को लेकर बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत प्यारी है, खूबसूरत है। लेकिन एक दफ़ा मैंने इसकी ऑडियो सुनी तो मैं हैरान रह गई कि इतनी पोलाइट तरीके से बात करने वाली बशहर इतनी ख़राब गुफ्तगू कर रही है। यानी इसी गुफ्तगू तो कोई मर्द भी क्या करेगा कि जो वो बात कर रही थी। इसका जितना भी इमेजेस बना हुआ था वो ख़राब हो गया। इस तरह जितने लोग भी इसकी ये गुफ्तगू सुनते होंगे या सुनी होगी तो वो क्या सोचते होंगे? अच्छा तो नहीं सोचते होंगे। तो हमें अपनी बच्चियों को बताना है कि गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं। गलत अल्फाज बोलने से आपकी पर्सनैलिटी को तबाह कर सकता है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? लोग ऐसी गुफ्तगू को पसंद नहीं करते। लोग ऐसे बच्चों से, ऐसे इंसानों से दूर रहने लगते हैं। ऐसे बच्चों को और ऐसे इंसानों को कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बैठने उठने के आदाब मालूम होने चाहिए। देखिए, जितनी रिफाइंड फैमिली होगी उनकी बेटियां उतने ही अच्छे तरीके से बैठती उठती होंगी। बच्चों के चलने फिरने उठने बैठने से ही उनकी तरबियत का पता चल जाता है, अंदाज़ा हो ही जाता है कि उनकी तरबियत किस तरह से हो रही है। अब हम बच्चों को समझाते हैं कि ऐसे बैठो, इस तरह से नहीं बैठना, तो वो आगे से कह देती हैं लो बैठ गए। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ऐसे बैक आंसर करना। कोई लड़की पाँव खोल कर बैठी हो या बैठा हो, लड़कों और लड़की को दोनों की बात कर रही हूँ, तो क्या अच्छा रहेगा देखने वाले में? क्या किस तरह वो किस नज़रिए से देखेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा उनका ये पाँव खोलकर बैठने वाला अंदाज़। क्या ऐसी बच्ची की रिस्पेक्ट होगी जो गलत अंदाज में बैठी हुई होगी? और लड़की क्या लड़के भी गलत अंदाज में बैठे हुए होते हैं तो अच्छे नहीं लग रहे होते। इस तरह किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं है, ना कि वो लड़का हो
कि या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही ऐसे गलत तरीके से बैठेंगे तो कोई भी इनको अच्छे नज़रिए से नहीं देखेगा। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ स्पेशली बेटियों के बारे में, उनके ऊपर मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ख़ास बेटियों के, उनके उठने बैठने के मैनर्स होने चाहिए। इनको बताना है हमने क्या पाँव खोल के नहीं बैठना, शर्ट कहाँ जा रही है, दुपट्टा कहाँ जा रहा है, ये मैनर्स आपको मालूम होने चाहिए। ये बेसिक एसिक होते हैं कि किस तरह उठना बैठना है। बात नंबर 3 पे चलते हैं। बात मेहमानों से मिलने के आदाब। अक्सर देखा होगा कि आप किसी के घर जाएं, इनके बच्चे खुश होके मिलेंगे आपको, आपसे आपका हाल चाल पूछेंगे, सलाम दुआ करेंगे, इसके बाद पानी का पूछेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है ये सोच के उन्होंने अपने बच्चों को कितने अच्छे आदाब सिखाएं, कितने अच्छे मैनर सिखाए हैं। और बच्चियां इस तरह करती हुई तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत क्यूट लगती है। इनके एक दोस्त हैं, मैं जब भी उनके घर जाती हूँ उनकी बच्चियाँ सलाम लेती हैं, आकर पानी पूछती हैं, पास आकर बैठ जाती हैं, आकर बातें करती हैं, इतने प्यार से बात करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। इनके अंदाज से हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि इनकी तरबियत कितनी अच्छी हो रही है, इनको कितने अच्छे मैनर्स सिखाए जा रहे हैं। तो जब आपके घर में मेहमान आए तो इनको बताएं कि हमें कि बेटा आपको किस तरह मिलना है, ठीक है। बहुत से घरों में मेहमान आते हैं, आकर चले भी जाते हैं, तो बच्चियाँ अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, इन्हें पता ही नहीं होता कि सलाम भी करना है। और बहुत कॉमन हो रही हैं ये चीज़ें कि बच्चियां ज़रूरी नहीं समझती कि सामने आना, माँ बाप भी इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, लेकिन ये बातें ज़रूरी हैं। अगर आपके घर मेहमान आए, आप लाजमी इनसे आकर मिलना चाहिए, इनका हालचाल पूछना चाहिए, सलाम दुआ करनी चाहिए, पानी का पूछना चाहिए। ये बेसिक आदाब हैं जो हमें अपनी बच्चियों को सिखा देने चाहिए। ये बेसिक बातें हैं जो हमें अपनी बेटियों को सिखानी चाहिए। इसी तरबियत का फ़ायदा उनको सारी ज़िंदगी होगा। सारी ज़िंदगी कैसे होगा, सोचें ना, सोचिए कैसे होगा। वो अभी मेहमानों को फेस नहीं कर रही, शर्मा रही हैं, झिझक रही हैं, या उनको कहा जा रहा है कि हाँ अपने मेहमानों के सामने नहीं आ रहा, छोटी हो, ये है वो है। लेकिन जब आप इस तरह करेंगे ना तो बच्चियों में ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो लो कॉन्फिडेंस बन जाएंगी, किसी के सामने नहीं आना। तो बाद में वो जब उनकी शादी हो जाएगी, वो मैरिड हो जाएंगी, तो वो ही लड़कियां जो मेहमानों को फेस नहीं करती थी अपने घरों में, तो बाद में इनको पूरी घरदारी लेकर कैसे चलना होगा, बताएं ना, कैसे चलना होगा। मेहमानों को भी देखना होगा, इनकी भी खातर तवाज़ा करनी होगी, तो वो किस तरह से करेंगी। उनको तो आदत ही नहीं होगी उनके पास बैठने के, बातें करने की, इनका हालचाल पूछने की, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा उनके अंदर। जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर आप अभी से आदत डाल देंगे कि मेहमानों के दरमियान आकर बैठें, गपशप इतनी ना लगाएं, लेकिन बैठें, सलाम दुआ करें, यही मैनर्स होते हैं जो हमने अपनी बच्चियों को सिखाने हैं। ये नहीं सिखाना कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, चलाकियाँ नहीं सिखानी उनको। अच्छी तरबियत करनी है, इनोसेंट तरबियत करनी है, वो वाली तरबियत करनी है जो माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा करे। ऐसी तरबियत मत करें कि जो आपका सर नीचे झुका दे माँ बाप का। ऐसी तरबियत मत करें ऐसी तरबियत, वो आपका ही सर नीचे होगा, आपको ही बाद में दिली दुख होगा। ऐसी तरबियत करने से बाद में आपको इतना नुकसान होगा कि आपकी जान भी जा सकती है। सच में बच्चों का जो पेन होता है ना, वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता, वो माँ बाप से किसी से बर्दाश्त नहीं होता। जो बच्चों का बाद में दर्द होता है ना, वो सह नहीं पाते माँ बाप। ख़ास तौर पे बेटियों का जो दर्द होता है ना, वो माँ बाप सह नहीं पाते। बेटियाँ इतनी प्यारी होती हैं माँ बाप को, तो माँ बाप को ही चाहिए ना कि उनकी बेस अच्छी करें। अगर उनकी बेस अच्छी होगी ना तो यकीन करें उनका दी एंड भी अच्छा ही होगा। उनका जो लाइफ का लास्ट सीन होगा ना, वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह बराए मेहरबानी माँ बाप के लिए ये वीडियो
अभी मैंने इस टॉपिक में सिर्फ 3 टॉपिक शेयर किए हैं बच्चियों के। बहुत सारे टॉपिक हैं मेरे पास, मैं लेकर आऊँगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 2 टॉपिक हैं जो मैं कल वाली या परसों वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी बच्चियों के हवाले से, और मेरी वीडियो को इंतज़ार में रहिएगा, ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर मेरे आपको ये टॉपिक पसंद आए हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।